अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे अहम बात जो है तो पर्सनल विजिट वीज़ा के हवाले से है, जो कि यहाँ के शहरियों को ये इख्तियार दिया गया है कि पर्सनल विजिट वीज़ा जारी करके दुनिया के किसी भी ममालिक से अपने जान पहचान वाले को, अपने दोस्त को बुला सकते हैं। उसकी क्या क्या खुसूसियात है, उससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है आने वालों को, इसके बारे में आगे बात करेंगे। जो कि एक अच्छी बात है कि इस वीज़े पर उम्रा भी किया जा सकता है। तो बहरहाल और भी कुछ ख़बरें हैं एग्ज़िट एंट्री के हवाले से और फाइनल एग्ज़िट के हवाले से कुछ सवाल है, तो उसके का क्या जवाब दिया गया है जवाज़ात की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ तीन यमनी शहरियों को गिरफ़्तार किया गया है, किस वजह से, इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले के बाद शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ख़ास बात यानी कि पर्सनल विजिट वीज़ा के हवाले से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा की तरफ से ये इसकी यानी कि खुसूसियात और इसके ऊपर किस तरीके से इसको जारी किया जा सकता है और किस तरह इंसान इस वीज़े पर आके रह सकता है, इसके हवाले से वजाहत जारी किया है। तो यहाँ पे पर्सनल विजिट वीज़ा की बात है तो इंसान यहाँ के जो भी सऊदी का रहने वाला सऊदी शहरी है, वो अपने किसी भी दोस्त को, किसी भी साथी को, किसी भी जान पहचान वाले के लिए वीज़ा जारी कर सकता है, पर्सनल विजिट वीज़ा। और इस वीज़े की खुसूसियत ये है, हालांकि ये इसमें यह भी बताया गया है कि कोई ऐसा नहीं है कि एक ही वीज़ा जारी किया जा सकता है, मुतअद्दिद यानी कि कई सारे वीज़े भी, कई सारे लोगों को भी बुलाया जा सकता है एक ही टाइम में, एक ही बार में, यानी कि यहाँ का रहने वाला कोई भी सऊदी शहरी वो बुला सकता है। ये इसको यानी कि मद्देनज़र रखते हुए किया गया है कि दुनिया के किसी भी ममालिक में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, उनके लिए यहाँ आकर और ख़ास करके इस वीज़े की खुसूसियत, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ आने के बाद इस वीज़े पर यानी कि घूमने के अलावा कहीं भी अपनी जान पहचान वाले से मिल सकते हैं। सऊदी अरब के सभी इलाकों में, सभी शहरों में घूमा फिरा जा सकता है, सियाहत के लिए भी है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर से इस वीज़े की बताया जाए तो मक्का मदीना जा सकते हैं, यानी कि मक्का मुकरमा जाके आप जो है तो उम्रा भी अदा कर सकते हैं, मदीना मनव्वरा जाके ज़ियारत भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये इस रो से देखा जाएगा, इस रुख से देखा जाए तो ये बहुत ही यानी कि अच्छा ये किया गया है यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा की तरफ से, जो अपडेट जारी किया गया है, जो बताया गया है कि इंसान जो है तो पर्सनल विजिट वीज़ा जारी करा के किसी को बुला सकता है। इसका 90 दिन का टाइम बताया गया है। इस वीज़े पर जो है तो एक बार भी आया जा सकता है और कई बार भी आया जा सकता है, ऐसा बताया गया है यहाँ पे। तो इंसान देखिए, यहाँ जो लोग आते हैं, काम करने भी आते हैं, उनका एक ये भी रहता है कि चलिए ऐसे हो सकता है कि अपने अपने देश से जो है आ सके या ना सके, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग जो है तो उम्रा और ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। तो अगर से इस तरीके के भी ये रहेगा कि यानी इंसान जो है तो पर्सनल विजिट वीज़ा के तौर पे आ सकता है और 3 महीना यहाँ पे क़याम भी कर सकता है, 90 दिन, और जो है तो पूरे इलाके में घूम सकता है। जैसा कि पहले की बात अगर से किया जाए तो उम्रा वीज़ा ही था, जो कि सिर्फ 2 दिन यानी कि सिर्फ 15-20 दिन के लिए ही निकलता था, लेकिन अभी जो है तो और उसमें जो है तो सिर्फ मक्का और मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा ही इंसान रह सकता था। लेकिन उसके बाद जो ये किया गया, उसमें ये छूट दे दिया गया कि अब 90 दिन का रहेगा और उसके बाद जो है तो सऊदी अरब के और किसी भी इलाके में इंसान जो है तो जा सकता है। उसी तरह ये पर्सनल विजिट वीज़ा के हवाले से भी बताया गया है कि सऊदी में कहीं भी इंसान घूम सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इंसान के लिए घूमने से भी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो है तो इंसान यानी कि काबतुल्लाह की ज़ियारत कर ले, यानी कि मक्का मुकरमा जाके उम्रा अदा कर ले। हज तो बहरहाल नहीं, हज का तो मसला अलग है, उम्रा अदा कर सकता है, उम्रा कर ले और उसके बाद जो है तो मदीना मनव्वरा भी जा सकता है, मस्जिद नबी में जो है तो नमाज़ अदा कर सकता है और ज़ियारत कर सकता है। तो बहरहाल ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो लोग भी यानी कि किसी तरीके से आना चाहते हैं, उनके लिए एक ये भी रास्ता खुल गया है कि इस तरीके से भी यहाँ पे आके घूम भी सकते हैं और उम्रा भी अदा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसका अपडेट दे दूँ। और यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, एग्ज़िट री-एंट्री और फाइनल एग्ज़िट के हवाले से। तो यहाँ पे सवाल किया गया था, ट्विटर पर जवाज़ात से सवाल किया गया था कि अपने आमिल का यानी वर्कर का जो है तो एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा जारी किया था, जो कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। और यानी कि सामने वाले का वर्कर का ये कहना है कि अब उसका इरादा जो है तो फाइनल एग्ज़िट जाने का है, जबकि मैंने ऑप्शन लॉगिन किया और उसमें जो अंदर गया सिस्टम में तो उसमें फाइनल एग्ज़िट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसका जवाब देते हुए जवाज़ात ने यही कहा है कि जब तक यानी कि अगर से आपने एग्ज़िट एंट्री वीज़ा जारी किया हुआ है, आपका एक्सपायर नहीं हुआ है या कैंसिल नहीं कराया है, तब तक जो है तो दूसरे वीज़े का ऑप्शन यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यानी तो ममलिकत में जैसा कि सवाल होता है कि कई लोग ऐसा अभी भी बोलते हैं कि हाँ, अगर से एग्ज़िट एंट्री पर छुट्टी पे गए हुए हैं तो उसको जो है तो चेंज करा देंगे, तब्दील हो जाएगा कि उसको फ़ाइनल एग्ज़िट में करा देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि अगर से आपका वीज़ा ऑलरेडी एक यानी कि क्या नाम है एग्ज़िट एंट्री का जारी किया हुआ है तो उसी पर फिर तब्दील नहीं हो सकता फ़ाइनल एग्ज़िट
विजिट में। और अगर से ममलकत में इंसान मौजूद है अगर, तब भी जब तक एक वीज़े को कैंसिल नहीं कराया जाएगा दूसरा वीज़े पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर से आपका एग्ज़िट एंट्री वीज़ा लगा हुआ है और अगर से फाइनल एग्ज़िट जाने का इरादा है तो पहले उस वीज़े को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा यानी कि फाइनल वीज़ा जारी हो सकता है। फाइनल एग्ज़िट खुरूज नहाई जिसको बोलते हैं अरबी में, और खुरूज अवदा यानी कि जाना और फिर वापस आना, और खुरूज नहाई का मतलब एकदम से जाना। हालांकि किसी भी नए वीज़े पर भी इंसान आ सकता है, उसके पर कोई पाबंदी नहीं होती है अगर से किसी गैर कानूनी तरीके से पकड़ के डिपोर्ट ना किया गया हो। तो बहरहाल अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे 3 यमनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये लोग हुंडी के कारोबार में मुलविस थे जिसकी वजह से गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पे कई ऐसी खबरें आती रहती हैं जो भी अकामा कानून वाल की जो हर हफ्ते की आती है वो भी, और इस तरह भी और कुछ लोग पकड़े जाते हैं जो किसी न किसी जुर्म में मुलविस रहते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे सभी को होशियार रहना ज़रूरी है, और कहीं भी रहें तो कानूनी तरीके से रहें, मैं तो यही कहूँगा। तो चलिए बहरहाल यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।